बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूं मोहनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खस्ता और करारे। अंदर से मक्खन की तरह सॉफ्ट, बाहर से बहुत ही क्रंची और खस्ता लच्छादार पराठे जो बनाने में इतनी इजी हैं कि आप बहुत जल्दी इसको बनाना सीख जाएंगे और बहुत ही शौक़ से ये सारे खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इतनी लेयर्स वाला पराठा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। एक बोल लें, उसमें 2 कप फ़ाइन आटा डालें। अगर आपके पास फ़ाइन आटा नहीं है तो आप 1.5 कप आम गंदम का आटा और आधा कप मैदा भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें चीनी शामिल करें और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करें और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल या घी शामिल करें और एक अंडा तोड़कर शामिल करें। अंडा डालने से ये होगा कि पराठा अंदर से मक्खन की तरह नरम और मुंह में घुलने वाला बनेगा और बाहर से बहुत ही खस्ता बनेगा। और चीनी डालने से तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है, लेकिन इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करते हुए आटे को नॉर्मल आटे की तरह गूंदें, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम। फिर ऑयल की ग्रीसिंग करें और एक बॉल में 15 मिनट के रखने के बाद इसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए गूंदें। ये देखें माशाल्लाह हमारी डो बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई थी। देखें ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और इसको काउंटर पे ले आएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम आटे को इस तरह रोल करेंगे और फिर छुरी की मदद से इसको 3 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर लेंगे और फिर इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। जब पेड़े बन जाएं तो उसको एक प्लेट में रखें और अगेन ऑयल या घी की ग्रीसिंग करें और कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट दें। जितना ज़्यादा भी इन पेड़ को रेस्ट देंगे आपके पराठे उतने ही ज़बरदस्त मज़ेदार और सॉफ्ट बनेंगे। फिर काउंटर पर आटा डालें और अपने पेड़े को बेलते हुए एक पतली सी बड़ी सारी रोटी बना लें। जितना ब्रीक आप इसे कर सकते हैं उतना ब्रीक करें। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी बारीक सी आटे की रोटी सी बना ली है। अब इसके ऊपर हम ऑयल ग्रीसिंग करेंगे अपने ऑयल ग्रीसिंग ब्रश के साथ और मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। फिर 1 टेबलस्पून के बराबर हम खुशक आटा या मैदा लेंगे, वो इसके ऊपर डस्ट कर देंगे और फिर हाथ की मदद से उसको अच्छी तरह ऑयल के साथ या घी के साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से ये पराठे इतने ज़बरदस्त मज़ेदार और क्रंची बनते हैं कि जो भी खाएगा वो दीवाना हो जाएगा। फिर हमने बेले हुए रोटी को आधे आधे इंच की पट्टी बनाकर ऊपर नीचे इस तरह फोल्ड करना है, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम बचपन में कागज़ के पंखे बनाते थे, बिल्कुल उसी तरह फोल्ड करना है। इस तरह करके हमने पूरी रोटी को फोल्ड कर लेना है। यकीन करिए इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार और इतनी लेयर्स वाला पराठा बनेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इस तरह हमने इसको तय लगाते लगाते पूरी अपनी रोटी को फोल्ड कर लेना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने अपनी तमाम बेली रोटी को इस तरह फोल्ड कर लिया था। ये देखें माशाल्लाह कितनी चुनट्स आई हैं। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ के टैप करते हुए लंबा लंबा कर लेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल है कि ये फटे ना, और जितना आप लंबा कर सकते हैं खींच उसको लंबा कीजिए। फिर 2 उंगली को इकट्ठा कीजिए और फिर अपने इस चुनट वाले पराठे को या आटे को इसके गिद्द इस तरह लपेटे के बहुत ज़बरदस्त पेड़ा रेडी हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त पराठे और पेड़े तैयार होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी लेयर्स नज़र आ रही हैं आपको साइड से। जितनी ये लेयर्स होंगी उतनी ही लेयर्स पराठे में आएंगी चारों तरफ से। इस तरह करके हमने 1 बाय 1 तमाम पेड़े रेडी कर लिए थे। पेड़ों को रेडी करने के बाद आपने उस पर ऑयल की ग्रीसिंग करनी है चारों तरफ से ऊपर से भी, और अगेन इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। आप जितना देर इसको रेस्ट देंगे उतनी ज़बरदस्ती आपकी रोटी बड़ी होगी और पराठा अच्छा बनेगा। आप इन पराठों को बनाते हुए घी या ऑयल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पेड़ों को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम हाथ की मदद से इसको इस तरह थपथपा कर इसकी रोटी बनानी शुरू करेंगे। आपने बेलना बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर हम बेलना यूज़ करेंगे तो तमाम लेयर अपने जुट जाएंगी, वो खुलेंगी नहीं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से हाथ की मदद से आपने इसको बड़ा करते रहना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा गोल सा पराठा रेडी हुआ है। अब हम इसको गरम तवे के ऊपर डालेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल है कि नीचे फ्लेम मीडियम टू लो रहे, क्योंकि हमने इसको अंदर तक पकाना है। अगर आंच तेज़ होगी तो ये बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब हम इसके ऊपर ऑयल या घी लगाएंगे। पराठा जैसे जैसे पकना शुरू होता है वैसे वैसे ही इसकी लेयर्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं।
ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन गोल्डन सा जो रंग आया है, ये चीनी की बदौलत है। रेड रेड सा क्रिस्पी सा। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी लेयर्स कैसे बिल्कुल राउंड शेप में नज़र आ रही हैं। फिर आप इसको दोनों तरफ से इस तरह आहिस्ता सा करके करें। इस तरह करने से पराठे की तमाम लेयर्स खुल जाती हैं। ये देखें जिस तरह कि आपको मैं तरीके पर करते हुए नज़र आ रही हूँ। ये देखें इस तरह करने से तमाम लेयर्स खुल जाती है। ये देखें हमारे पराठे की लेयर्स कितनी ज़बरदस्ती से खुल गई हैं और अंदर तक पका हुआ है माशाल्लाह। इतना ज़बरदस्त मज़ेदार क्रिस्पी और खस्ता पराठा और इतना ज़बरदस्त कलर वाला आपने इससे पहले नहीं खाया होगा। ये देखिए वन बाय वन आपको तमाम पराठे की लेयर्स दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये इतना नरम सॉफ्ट के मुंह में रखते ही मक्खन तक घुल जाएगा और बाहर से उतना ही ज़बरदस्त खस्ता क्रिस्पी। अब हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक एक पराठे की लेयर्स दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त पराठा कि आप चाहे तो इसको किसी भी सालन के साथ खाएं, आमलेट के साथ खाएं या ऐसे ही खाएं, हर तरह से ही टेस्ट देगा और लुत्फ़ वाला हो जाएगा। माशाल्लाह से कितनी लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये देखें मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह करेंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।